उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 जगह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। एक तो पेपर फैक्ट्री जो धू धू कर जली, वहीं एक होटल में आग लगी और मेहरौली गांव के बैंक ऑफ इंडिया में भी आग से भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे भयानक आग पेपर फैक्ट्री में लगी थी। पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग में चारों तरफ आग ही आग थी। साहिबाबाद की इस पेपर फैक्ट्री में लगी आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की पहले 5 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग की स्थिति को देखते हुए बाद में फायर ब्रिगेड की कुल 18 गाड़ियों को तैनात किया गया। फिर भी काफी मशक्कत के बाद आग काबू में आई। साहिबाबाद में ही एक और जगह आग लगी थी। एक्सिस बैंक के ऊपर प्लूटो नाम के होटल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह करीब 6 बजे लगी आग से अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलने पर यहां भी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां भी आग को काबू कर लिया। आग बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी थी, इसलिए नीचे की दुकानें बच गई और किसी की जान भी नहीं गई। उत्तर प्रदेश के झांसी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक सरफरे शख्स ने एक कुत्ते को अपनी स्कूटर से बांधकर 1 किलोमीटर तक सड़क पर घसीट दिया। इस शर्मनाक वारदात का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स एक कुत्ते को अपने स्कूटर से बांधकर उसे घसीटता नजर आया। सरफिरे आदमी ने कुत्ते के 2 पैरों को रस्सी से बांध रखा था और उस रस्सी को स्कूटर से बांधकर उसे सड़क पर 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। बेबस और लाचार कुत्ता चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन स्कूटर सवार दरिंदे को उस पर दया नहीं आई। इस दरिंदे ने स्कूटर तभी रोका जब इस बेबस जानवर की सांसें थम गई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने स्कूटर चला रहे आदमी पर कुत्ते के मर्डर के केस चलाने की मांग की है। उधर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी का एक बच्चा बिछड़ गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महज 4 घंटे के भीतर ही बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया। हाथी का बच्चा मां से बिछड़ने के बाद बदहवास होकर इधर उधर दौड़ रहा था। उसका झुंड थोड़ी देर पहले ही काजीरंगा की तरफ चला गया। बच्चे को सबसे पहले गांव वालों ने भटकते हुए देखा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बच्चे को वापस भेरोनी फॉरेस्ट कैंप के पास लाया गया, जहां से हाथियों का झुंड गुजरा था। हाथी के बच्चे के शरीर पर मां के गोबर का लेप लगाया गया। गंध मिलने पर मां खुद सामने आई और बच्चे को अपने साथ लेकर वापस जंगल की ओर चली गई। काजीरंगा की इस तस्वीर ने हर किसी को भावुक कर दिया। जा 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 जा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर 2 जगह पहाड़ों से पत्थर गिरे, जिससे वहां दहशत फैल गई है। बद्रीनाथ हाईवे में सिरोपगढ़ के पास अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया है। और बड़े बड़े पत्थर आकर सीधे जमीन पर गिरने लगे। इस हाईवे से कई लोग 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे थे। तभी कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच एक होटल के पास पत्थरों के टूटकर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो होटल है, इस होटल का नाम बद्रीश होटल है। यहाँ पर पहले भी एक बड़ा पत्थर नीचे आकर गिरा था, जिसने होटल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और अब लगातार यहाँ पर एक स्लाइड जोन तैयार हो गया है, जिसकी वजह से होटल पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। गनीमत रही कि पहाड़ों से जो पत्थर गिरे वो पहाड़ों के नीचे ही गिरे। अगर होटल के ऊपर कोई पत्थर गिरता तो जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। मंजर बेहद डरावना था। आगे कोई जानमाल का नुकसान ना हो, इसलिए होटल को खाली करा लिया गया। उधर केदारनाथ धाम के रास्ते पर एक जगह और लैंडस्लाइड हुई है। केदारनाथ हाईवे में जो मुनकटिया के पास इलाका है, वहां पहाड़ का ढेर मलबा आकर गिरा, सड़क पर फैल गया, जिसके बाद आवाजाही ठप। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को प्रशासन ने फौरन वहीं का वहीं रोक दिया, क्योंकि आगे भयंकर खतरा था। मलबे से पटी सड़क को पार करना आसान नहीं था, इसलिए रास्ता खुलने तक मुनकटिया के पास केदारनाथ यात्रा मार्ग ठप रहा। हालांकि प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आया। पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाने के लिए कई मशीनें वहां पहुंच गई। इसके बाद वहां मलबा हटाने का काम शुरू हो गया, लेकिन मलबा हटाने में कई घंटे लगे, जिसकी वजह से केदारनाथ हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि मुनकटिया की पहाड़ी पिछले 2-3 दशक से 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए। आरोप है धर्मांतरण के लिए जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को विदेशी फंडिंग मिली थी। इन रुपयों के जरिए छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क फैलाया, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण किया जा रहा था। धर्मांतरण गैंग का सरगना छांगुर बाबा निकला। एटीएस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 18 सदस्यों का नेटवर्क जमालुद्दीन का था। अब तक छांगुर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गैंग के 14 सदस्यों की तलाश जारी है। बलरामपुर के उतरौला में तालाब कब्जाने का भी इस गैंग पर आरोप है। इतना ही नहीं, पुणे में 16 करोड़ की जमीन इस गैंग ने खरीदी थी। छांगुर बाबा के तार गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ तक फैले हुए हैं। औरैया और पुणे से भी इस गैंग के तार जुड़े हैं। अब आगे मातृभूमि में हरिद्वार आपको लेकर चलेंगे। यहां के सैनी आश्रम में हंगामा हो गया। आश्रम में जमकर लात घूसे चल गए। आश्रम में सम्मेलन चल रहा था और उसी दौरान मारपीट हुई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां पर 2 गुट आपस में हॉल निर्माण को लेकर पहले कहासुनी करने लगे और फिर देखते ही देखते मारपीट में ये पूरी की पूरी कवायद तब्दील हो गई। लात घूसे चले। अफरा तफरी का माहौल था। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने हालात संभालने की कोशिश की। कई लोगों को बाहर खदेड़ा गया। आश्रम संचालन को लेकर इन दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद चला आ रहा है। और उधर बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक हत्याओं से पटना दहला हुआ है। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर चिंता व्यक्त की जा रही है। हत्या, लूटपाट, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बेखौफ बदमाश। इसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर अब सवाल उठा दिया है। बिहार में पिछले 4 दिन में 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें कारोबारी, स्कूल संचालक, इंजीनियर और 2 नाबालिग हैं। हालत तो देखिए अब यह है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। पटना में कल हत्याकांड के बाद हड़कंप मचा। राज्य के दूसरे शहरों में भी ऐसे ही हालात हैं। वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो 4 जुलाई जो कारोबारी हैं गोपाल खेमका, उनकी हत्या हुई थी और इसके बाद ये एक के बाद एक और हत्याएं जो हुई हैं 7 जुलाई को, जिसपे एक स्कूल संचालक, एक इंजीनियर और 2 नाबालिग शामिल हैं। इन्हीं से सवालों में है नीतीश बाबू का सुशासन। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये नीतीश राज में महाजंगल राज नहीं है तो और क्या है। और पटना में जो कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गई, इसी केस में अब जानकारी सामने आ रही है कि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों? कोई भी अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा सुराग कह लीजिए, सबूत कह लीजिए, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस दावा ये कर रही है कि जल्दी ही इस हत्याकांड को वो सुलझा लेगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गोपाल खेमका हत्याकांड में जो शूटर था, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। शूटर पटना साहिब का ही रहने वाला है। इस हत्याकांड में अब तक 7 संदिग्ध पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कल जब गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा थी, उस समय भी एक संदिग्ध नजर आया था, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद यही वजह सामने आई है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पुलिस के हाथ अब भी खाली। कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधी ने शुक्रवार की देर रात उनके अपार्टमेंट के गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। वैसे एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेउर जेल से रची गई है। बेउर जेल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। वहां से जो इनपुट मिला है उसी आधार पर जांच आगे जो है वो बढ़ रही है। पटना एवं आसपास के इलाकों में
पटना पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है रेड कर रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब तक 7 संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे जो है गुप्त स्थान पे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि कल जब अंतिम यात्रा निकली थी गोपाल खेमका की, तो उस वक्त यहीं पर उनके घर के पास में उस भीड़ में एक संदिग्ध अपराधी दिखा था। उसको भी पुलिस की टीम जो है हिरासत में ली हुई है। कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी ये मिल रही है सूत्रों से कि शूटर की पहचान हो गई है। वो पटना साहिब का रहने वाला है, लंबा उसका आपराधिक इतिहास रहा है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है वो जुट गई है। उनके घर में जो है पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उनके जो एक और बेटे हैं गौरव खेमका, उनकी जो है सुरक्षा जो है उनको मुहैया कराई गई है। देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है और सीधा आदेश है कि सिर्फ परिवार के लोग ही ऊपर जा सकते हैं और कोई ऊपर अभी नहीं जा सकता। इस तरह के जो है वो आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। बेटे गौरव खेमका के बयान पर ही जो है गांधी मैदान थाने में जो है अज्ञात के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई है। जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है मामले पर से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना। तो एक तरफ जहां अब तक कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की गुत्थी सुलझी नहीं कि पटना में एक और मर्डर से हड़कंप। बीती रात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। अजीत कुमार इन शख्स का नाम, जिन्हें गोली मारी गई, हत्या कर दी गई जिनकी। ये खगौल इलाका है और यहाँ DAV स्कूल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर सवाल है। वहीं पटना के बाद बिहार का नालंदा भी हत्या की वारदात से दहल उठा। यहां डुमरावा गांव में 2 नाबालिगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल आरोप यह लगा कि जैसे ही अंधेरा हुआ, बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 15 साल की अन्नू कुमारी और 16 साल के हिमांशु कुमार के सीधे सिर में गोली मारी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि गांव में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों का दूसरे टोले के बच्चों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इसी बात से आक्रोशित होकर वो दूसरे टोले के लोग हथियार लेकर यहां पासवान टोले में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी चपेट में आकर इन दोनों नाबालिगों की मौत हो गई। और अब इस वक्त पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बहादुरपुर इलाके के सिद्धांत अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है आग अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी है, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई है। आनंद फानन में इस अपार्टमेंट को खाली कराया गया। तो पटना का ये अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लगी हुई है। तस्वीर आपके सामने, फ्लैट से धुएं का गुबार निकलता हुआ आप देख रहे हैं। आसपास के फ्लैट खाली करवा लिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से जो लोग फंसे हुए थे, स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चश्मदीद बता रहे हैं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो पटना में ये बिल्डिंग, जिसके एक फ्लैट में आग लग गई। आग लगने के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। गनीमत ये रही कि वक्त रहते फ्लैट में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और आसपास के फ्लैट्स भी खाली करवा लिए गए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।